नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। हमारे पीछे महिलाओं की आप भीड़ देख रहे हैं। ये महिलाएं जो है सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया है और ये रसोइया जो है अपनी मांगों को लेकर पूर्णिया की शरणभूमि मैदान में जो है धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। और इसके बाद से जो है यहाँ से जो है DM के कार्यालय तक ये लोग जो है पैदल मार्च करेगी अपने मांगों को लेकर। इनकी क्या मांग है, इनकी क्या परेशानी है, आइए हम इससे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? चंपानगर रामनगर। अच्छा, क्या परेशानी है, क्या परेशानी लेके आए हैं? परेशानी की छे, स्कूल में खाना बनावे छे, दरमा नहीं बढ़े छे, 50 रुपया रोज दे छे, 12 महीना काम करे छे, 2400 टका नहीं देलको छे, 12 महीना काम करे छे, 10 महीना टका मिले छे। त एम की हेते? बाल बच्चा के पढ़ेबे, अपना खिलेबे, बड़ बीमारी इलाज करबे, की करबे? चलिए, समय पर पैसा नहीं मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 1650 दै छे। 1650 से की होवे वाला छे? छै कोनो व्यवस्था? आ तब 2024 टका नहीं देलको छे। 24 में 4 महीना के टका देलकै, 6 महीना के मांग दे तो 10 महीना के दे छे, तो 10 महीना हमरा पूरा दे दे। वो महीना में 10 महीना के नहीं देलकै। ई 25 में 1 टका नहीं देलको छे। अच्छा, पर डे कितना मिलता है? पर डे के साथ 50 रुपया डेली हुआ। हां, 50 टका। घर में गांव सब में मजदूरी कितना मिलता है? 200 टका। 200 टका। हां, 200 टका। महिला सबका 200 टका। 200 टका। हां, 300। और महिला इतना कम मजदूरी मिलता है। सरकार से कभी आवाज उठाए ना आप लोग? बोले नहीं कितना बहुते लगलिए। कता के जब राज ले ओकरा मीटिंग में कम टका नहीं देलिए। बहुत नेता आइले, बहुत टका देलिए, लेकिन अभी तक कोनो उपाय नहीं छे। नहीं छे त की करिए? छोड़ी देबे? आ तब मास्टर से नहीं करे मन से निकली जा। तू काहे बोलेगा? आप तो सरकार का नौकर है ना, मास्टर का तो नौकर नहीं नहीं है। करे मन से तो निकली जा। केना के निकली जा? अच्छा, मास्टर बोलता है। हां, तो आप सरकार बार-बार आप मांग कर रहे हैं, नहीं मांगेगा सरकार तो क्या करिएगा आप लोग? सरकार मांग नहीं मानेगा, क्या करिएगा? की करबे तब? तो सरकार के पूछबे कहबे ना जे हां कहने रे इतना मन छे 100 रुपया से करी ले छिए। 2004 से खाना बनबै छिए हम सब 2 आदमी। अभी तक कोनो पैसा कोई टका नहीं छे, केना करब? देखिए, इनका 2004 से जो है वेतन जो है वो लंबित है। पर डे देखिए, पर डे 50 रुपया मिलता है मात्र इन लोगों को खाना बनाने का। और सुबह जो है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये लोग काम करती है। ये बताइए कि आप लोग जो है काम करते हैं, कितना बजे से कितना बजे तक काम करते हैं? हमरा सब हाँ। अभी जाकर 5:30 बजे जाय छियै तो 1 बजे तक काम करे छी। अच्छा, 1 बजे के बाद मास्टर से जाय छै, रूम लगबै छियै, साफ सुथरा कर के तब जाय छी। तो मास्टर साहब को बोलते नहीं हम लोग का पैसा उसा बढ़ाइए? पैसा जनवरी से अखन तक पैसा नहीं है। हम काम करावे के भागी, पैसा के भागी ना। अच्छा, पैसा के भागी। बार-बार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार सुनता नहीं है, तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा आप लोग? की करबे? चुनाव के समय आएगा, वोट के समय आएगा, क्या करिएगा फिर? की करबे? तो वही खातिर नहीं लिए या तब नहीं आयल छियै। वोट कैसे देंगे? वोट देते हैं, जिता देते हैं, अपना अपना सब रोजी रोटी बीवी बच्चा को खिलाता है, रखता है। हम लोग को तो ताकबे नहीं करता है। अगर ताकते तो हम लोग को भी पर तो देखता कि हम गरीब लोग हैं, तब ना रसोई में हम खाना बनाने के लिए जाते हैं। 50 टका खाना बनाने के लिए जाते हैं। डोम दुसाद हर भूमि जाति को जुटा उठाते हैं, हर जगह का। ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सबसे गिरल तो रसोइया है। रसोइया का नहीं दरमा बढ़ाता है, नहीं रसोइया का क्या कहता है झाड़ू लगवाता है, बाथरूम साफ करवाता है, बर्तन धुलाता है, जो खेत वगैरह होता है गाछ गछेली भी साफ करवाता है। आप लोग का खाना बनाने के लिए इसके अलावा और काम करवाता है आप लोग से? नहीं करेंगे नौकरी से निकाल देगा, बोलता है, धमकी बार बार देता है कि नौकरी से निकाल देंगे। तो फिर अगर नहीं करेंगे तो नौकरी से निकालेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? तो सरकार आपका बात मानता नहीं, आने वाले चुनाव में क्या करिएगा फिर? बार बार धमकाता है, बार बार धमकाता है। नहीं करता है अपना पास से जाइए निकलिए, लेकिन से निकलिए। लड़ा करता है, रोज दिन बोलता है, लेट होता है, रोज दिन बोलता है। देखिए, लगातार जो है इन लोगों को तो एक तो पैसा नहीं मिलता है, ऊपर से जो है शिक्षक जो है शिक्षक के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इनका कहना है कि शौचालय साफ कराने से लेकर स्कूल का जो साफ सफाई का काम है, जंगल से लेकर खेत का अगल बगल का जो जंगल है वो सब तक साफ कराया जाता है। रसोइया के अलावा उनसे जो है बहुत प्रकार का जो है काम लिया जाता है। काहे देंगे हम? जो अपना बीवी बच्चा ले मरेगा उसको काहे देंगे? जो हम लोग ले मरेंगे तो उसको लिए जान भी गवाएंगे। वोट का बहिष्कार आप लोग करिएगा, वोट नहीं दीजिएगा? जब वोट कैसे देंगे? जब मेरे लिए मरबे नहीं कीजिएगा हम वोट कैसे देंगे? चलिए, कुछ जो है जेंट्स भी है। आप लोग भी रसोइया हैं क्या? कहाँ से आए हैं? डकेता BMC से। तो क्या आप लोगों का क्या मांग है? क्या सरकार हम से लोग क्या का करना मांग है सर, हम लोग के
1500 से क्या होगा? कम से कम हम लोग को 10-15 हजार क्या जाए। अब दिल्ली पंजाब जाते खटने के लिए तो कितना कमाते हैं? 20,000-25,000 का महीना हो जाता है, 30,000 का महीना हो जाता है। या भर कम करते हैं, वही 50 टका 100 टका रोज होता है, इससे पेट भरेगा? इसलिए हम लोग को पैसा बढ़ाइए, नहीं तो आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? बहुत जगह गए हैं। बोला कि बढ़ेगा वही 150-200 बढ़ाता है, बस हो गया। कितना साल से आप लोग काम कर रहे हैं? बहुत दिन से, जब से शुरू हुआ तब से, जब से चालू हुआ तब से हम रसोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा काम कर सकते हैं, बाल बच्चा कैसे पालेंगे? 150-1500 से क्या होगा सर? कितना बाल बच्चा है आपका? एक लड़का है, एक लड़की है, कहाँ से बढ़ाएंगे? 150 से क्या बढ़ाएंगे? हम लोग को दीजिए 20,000 टका महीना दीजिए, तब बाल बच्चा का बड़ा बड़ा मास्टर लोग को बैठ के कुर्सी उतरता है, 50,000 टका महीना, 70,000 टका महीना देता है। हम लोग को भर दिन झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं, 4 बज जाता है, उसके बाद हम लोग घर जाते हैं। 1500 सर क्या होगा? हम लोग को बढ़ाइए पैसा, नहीं तो वोट नहीं देंगे। देखिए, ये लोगों का साफ कहना है कि जो सरकारी शिक्षक है उनका 40 से 50 हजार रुपया तनख्वाह है। वही जो ये लोग रसोईया जो है उनको तनख्वाह के नाम पे मात्र 1500 रुपया दिया जाता है। वो भी जो है स्कूल में, अगर स्कूल का बात करें तो स्कूल में 400-500 बच्चा रहता है। किस तरह का आप लोग मेहनत करते हैं वहाँ पे? कितना मेहनत करते हैं हम लोग? उसके बाद जो पैसा मिलता है 1650 इससे हो जाता है आपका घर का खाना खर्चे चल जाता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर जो आए हैं इस पर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या होना चाहिए? हम सबको तनख्वाह बढ़ाइए। 1650 में हम सबको पेट नहीं भरता है। हम बच्चा को बढ़ाएंगे कि बच्चा को पेट पालेंगे कि हम अपना पेट पालेंगे? कितना तनख्वाह आप लोग चाह रहे हैं कि होना चाहिए? 18,000 होना चाहिए कम से कम। न 18,000 दीजिएगा तो 12,000 दीजिए। खटता है भैया, हम लोग 50 रुपया में खटता है, लेकिन कुछ नहीं लाभ मिलता है। 50 रुपया में वही खटते हैं। क्या क्या काम करना पड़ता है? जाते हैं, बच्चा सब रहता है, 200-300 बच्चा रहता है। चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, खिलाते हैं मेनू के हिसाब से, और सब चीज देते हैं हम लोग के, लेकिन लाभ नहीं है कुछ को ना। चावल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। चलिए, कुछ गरीब आदमी इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकारी मापदंड के अनुसार जो है इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। जो एक सरकारी शिक्षक जिनको 40,000 50,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, मगर इन लोगों का जो वेतन है वो न्यूनतम मात्र 50 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है। इनकी मांग है कि कम से कम इनका वेतन जो है 12,000 या 18,000 रुपया प्रति महीना होना चाहिए, ताकि वो अपने बाल बच्चों का भविष्य जो है आगे चल के सुधार सके। इस मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए? हम लोग बिहार राज्य विद्यालय रसोइया यूनियन एटक से जुड़े हुए हैं। मैं राज्य महासचिव हूँ। हमारी मांग बहुत सिंपल है। हमारी रसोइया को रसोई बनाने के लिए पूरे महीने में 1650 रुपया मिलता है। 1650 रुपये में किसी की रसोई नहीं चलती। ये वो रसोइया है जो देश के मजदूर मेहनतकश दलित बहुजन के बच्चों को खाना बना के खिलाती है। उसको इतना कम पैसा सरकार क्यों दे रही है? तो हमारी एक मांग है कि उसका दरमाहा बढ़ाया जाए। दूसरी मांग है कि उसको सिर्फ 10 महीने का पैसा दिया जाता है, पर जो पेरिनियल वर्क होता है उसको पूरे साल का पेमेंट दिया जाता है, जैसे टीचर को दिया जाता है, तो वो होना चाहिए। इसके सिवा कई मांगे हैं जिनमें पूर्णिया जिला का सम्मेलन है, तो पूर्णिया स्पेसिफिक मांगे हैं। जैसे कई जिलों में या कुछ जिलों में पहचान पत्र दे दिया गया है रसोइया को कि उसकी ये पहचान है। वो MDM से सुन रहे हैं, रसोइया ने ये बातें उठाई हैं कि टीचर हमसे एक्स्ट्रा काम लेते हैं या उनको एक निरादर और निकृष्ट दृष्टि से देखा जा रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। HM को या अपनी संवेदना रसोइया के प्रति दिखानी चाहिए। सरकार से क्या क्या मांग है? रसोइया का क्या क्या मिलना चाहिए? तो मुख्य तो पहली मांग 1650 का दरमाहा बढ़ना चाहिए। हम लोग परमानेंट कर्मचारी का स्टेटस मांग रहे हैं, पर तत्काल सम्मानजनक वेतन मांग रहे हैं। जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। दूसरा, हम कह रहे हैं कि 10 माह नहीं बल्कि 12 माह का दरमाहा मिलना चाहिए रसोइया का। तीसरा, 4 लाख का कॉम्पनसेशन मिलना है एक्सीडेंट
एक्सीडेंटल डेथ के केस में इसे सही से लागू करना चाहिए। ICDS में जैसे शिकायत निवारण के लिए ओम्बड्स पर्सन है, हम उसकी मांग कर रहे हैं, MDM में भी वो होना चाहिए। ठेकेदार और NGO के माध्यम से खाना तत्काल बंद करना चाहिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के राइट टू फूड केस के आदेश का भी उल्लंघन है, क्योंकि आदेश में कहा गया था कि बच्चे को रोज गरम पका हुआ खाना मिलना चाहिए, जो नहीं सप्लाई कर सकती है कोई NGO और ठेकेदार। एक्चुअली कई मांगे हैं, बट ये मुख्य मांगे हैं जो हम सामने रसोइया संघ की मांग को लेकर लगातार जो रसोइया संघ के संरक्षक है वो आवाज बुलंद करते रहे। हमारे साथ आलोक जी हैं, जी बताएं ये इनकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? इनकी मांग ये है कि ये वर्षों से विद्यालय में खाना बनाने का काम करती है और सुबह 7 बजे 8 बजे से ये लगातार दिन भर विद्यालय का बर्तन धोना, साफ सफाई करना, ये तमाम चीज़ें इन्हीं के जिम्मेदार और लंबे समय से मात्र 50 रुपए में प्रतिदिन, और उसमें भी 2 महीने का रुपया इन लोगों का काट लेता है जिला के शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। तो ये हम लोगों को भी आश्चर्य लग रहा है कि इतने लंबे समय से इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया। कोई भी सरकार, नीतीश जी हो या कोई आने वाली सरकार हो, BJP के नेता हो, और ये तो समझिए कि ये शर्म की बात है, मिनिमम जो लेबर वेजेज वो भी इनको नहीं मिल पा रहा। मनरेगा मजदूर को इससे ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है। तो ये समझिए घर की महिलाएं, गरीब महिलाएं जो अपने बच्चों को घर में छोड़कर दूसरों के बच्चे की सेवा के लिए, भोजन कराने के लिए वो घर छोड़ देते हैं, इससे दुर्भाग्य क्या होगा। और नीतीश जी कहते हैं महिलाओं को आगे कर रहे हैं, उसका उत्थान कर रहे हैं, और ये गरीब महिलाएं सड़क पर आज बैठी हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं। इसलिए ये बर्दाश्त करने की बात नहीं है और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इन लोगों के साथ हर समय हर जगह पर खड़े रहेंगे और इन लोगों के आंदोलन को मेरा समर्थन है। इन लोगों की जो वाजिब मांगे हैं, कम से कम मिनिमम जो लेबर का वेज है वो तो मिलना ही चाहिए।